मूविंग अहेड, अब कह रहा है कि एक बॉडी है, उसको हमने प्रोजेक्ट करा विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हमारे से रेडियस ऑफ कर्वेचर मांगा था एट t = 1 सेकेंड। अब देखा जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या था हमारे पास, जैसे हमने एक ट्रेजेक्ट्री बनाई, उस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर वेलोसिटी यहाँ पे कहीं पे डायरेक्टेड थी एट एन एंगल थीटा। तो हम लोग वेलोसिटी के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है बेटा, राइट। अब हम लोग इसके अलॉन्ग जो फोर्सेस एक्ट करेंगे दैट विल बी नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, ये एंगल बना थीटा। f सेंट्रीपिटल कैन बी रिटन एज mg cos थीटा के बराबर लिख सकते हैं इसको हम लोग। f सेंट्रीपिटल इज नथिंग बट mb² इक्वल टू mg cos थीटा आ गया हमारे पास। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय द फॉर्मूला v² g cos थीटा आ जाता है। नाउ v की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, vx विल बी u का cos 60 डिग्री लगाया हम लोगों ने, दिस इज नथिंग बट 5 मीटर पर सेकेंड आता है हमारे पास। सिमिलरली vy विल बी u sin 60 डिग्री माइनस gt लिखा बेटा हम लोगों ने, दिस इज नथिंग बट 5√3 माइनस 10 आ गया हमारे पास। तो tan थीटा का वैल्यू कितना बनता है यहाँ से, vy/vx दैट विल बी √3 माइनस 2। अकॉर्डिंगली इससे cos थीटा फाइंड आउट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम लोग स्पीड फाइंड आउट करेंगे। v विल बी √vx² प्लस vy², cos थीटा विल बी vx/√vx² प्लस vy² लिख दिया बेटा हम लोगों ने। तो इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है हम लोगों को। अब आंसर विल बी